दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। एमएस पावर पॉइंट के 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में सवाल रहने ही वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर से कॉमेंट में बताइएगा कि सर मैंने 100 में से 90 स्कोर करा है, 80 करा है, 70 करा है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले नंबर वाले सवाल पे। पहला नंबर वाला सवाल है, हम लोग आज 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। आवाज वगैरह क्लियर है? एक बार कमेंट कर देना ऑल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये सबसे वीवीआई सवाल है। मैंने बताया था कि आपको वर्ड का भी एक्सटेंशन पढ़ना है, आपको एक्सेल का भी एक्सटेंशन पढ़ना है, आपको पावर पॉइंट का भी एक्सटेंशन पढ़ना है। इससे सवाल आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। तो आपको आंसर बताना है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। आपको बताना है .docx है, .pptx है, .xlsx है या फिर .ppt है। आपका बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। और आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो आंसर करते हैं ये सारे लोग। आप लोग कहोगे कि सर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? .pptx हो जाएगा, जो हमारे पावर पॉइंट का क्या है, एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, .docx हमारा क्या हो जाएगा? MS वर्ड का एक्सटेंशन है, इसको भी याद रखिएगा। और .xlsx क्या हो जाएगा हमारा? MS एक्सेल का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन है। तो इस तीनों पॉइंट को आपको दिमाग में बिठा लेना है, फिट कर लेना है और यही हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर होगा। मैंने तीनों सेक्शन यहां पे आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब अगर आप देखोगे तो पावर पॉइंट यहां जो बना रहता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है और यहाँ साइड में आपका स्लाइड रहता है। ठीक है, और एक 16:9 या फिर 9:16 या फिर जिस तरीके से आप कस्टम करते हो इमेज के साइज को, उस तरीके से वहां पे वो क्या होता है, आपका साइज वहां पे देता है। तो मेरे भाई ये मान लो कि मैंने पहला स्लाइड बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा, पांचवा बनाते यहाँ पे रह गए हम। तो लिखा है कि स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहां है, F5 देके रखा है, F7 देके रखा है, फिर Ctrl+S है या Alt+F4 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। आंसर हमारा हो जाएगा F5 जो है। अगर स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने का बात होगा MS पावर पॉइंट में, तब आप क्या यहां पे कहोगे कि सर F5 जो की है हमारा, वो स्लाइड शो हमारा क्या करेगा, शुरुआत से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और 3 हमारा क्या कह रहा है कि विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड पावर पॉइंट। मैंने कहा कि आप यहां पावर पॉइंट में जैसे इंटर करोगे तो स्लाइड यहां बना रहता है और एक बड़ा सा स्लाइड रहेगा, चाहे वो फर्स्ट स्लाइड हो सकता है, दूसरा या तीसरा कोई भी स्लाइड हो सकता है। लेकिन मेरे भाई अगर आपसे कहा जाए कि एक नया स्लाइड ऐड करना है तो कौन से ऑप्शन में आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तब आप एक बात बताइएगा कि पावर पॉइंट में नया स्लाइड डालने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप यहां कहेंगे होम, इंसर्ट, डिजाइन और व्यू। तो आप कहेंगे मेरे भाई कि होम में भी ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। होम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा और उस स्लाइड में आप ब्लैंक भी रख सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो और फिर एक नया स्लाइड भी वहां पे ऐड कर सकते हो। तो हम लोग क्या कहेंगे, होम यहां पे कहने वाले हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4 हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 4 यहां पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच फीचर अलाउज यू टू अप्लाई कंसिस्टेंट डिजाइन टू ऑल स्लाइड। कौन सी सुविधा आपको सभी स्लाइड्स पर एक समान डिजाइन लागू करने की अनुमति देती है? स्लाइड मास्टर, एनिमेशन, ट्रांजिशन या फिर हाइपरलिंक। तो भैया हाइपरलिंक के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप लोग बताओ कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, शॉर्टकट की बता देना हाइपरलिंक का, कमेंट में एक बार बता देना। दूसरा कि भैया लिखा है कौन सी सुविधा आपको स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब जरा ध्यान से समझना, मान लो मैंने यहाँ कोई इंटरफेस बनाया है और ये आपका क्या है, बड़ा वाला स्लाइड है और यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड दिया गया है। तो
तो मान लो ये पहला स्लाइड, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 स्लाइड हमारे पास हो गए। लेकिन हर एक स्लाइड में हमको अगर कुछ चेंज करना है, मतलब 1 में भी मान लो कि हमको एस लिखना है, दूसरे में भी एस लिखना है, तीसरे में भी एस लिखना है, चौथे में भी एस लिखना है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारे स्लाइड में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि जैसे ही हम लोग यहां पे व्यू पे जाएंगे, व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है, व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जिस हम लोगों को जहां भी एडिट करना है, जो भी कोई नया चीज वहां पे डालना है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पे स्लाइड मास्टर में एक बार लिखेंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे या फिर नॉर्मल कर देंगे, तो हमारा सारे स्लाइड में वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट बताया सारे लोगों ने, चलो बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा। तो कौन सी सुविधा आपको स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू करने की अनुमति देती है, तो आप कहोगे स्लाइड मास्टर जो है सर वो एक समान जो है स्लाइड्स पर डिजाइन लागू करने की अनुमति देती है। और ये होता कहां है, व्यू में होता है, और फिर स्लाइड मास्टर में हम लोग वहां क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, जेल पेन का यूज मत करना शुभम, जेल पेन का यूज मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 5वां नंबर का हमारा सवाल क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटर व्यू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का क्या उद्देश्य है, आपको बताना है। टू एडिट स्लाइड है, टू सी नोट्स वाइल प्रेजेंटिंग है, टू अप्लाई एनिमेशन है, टू सेव द फाइल है। इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर करिएगा। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्लास हर रोज 3 बजे आती है, 4 बजे तक चलती है, लेकिन आज क्लास जो है हमारी थोड़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि हम लोगों ने 100 एमसीक्यू रखा है। एक सवाल नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त, एक सवाल नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग फटाफट से कि क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, टेलीग्राम पे जो जीके जीएस का पीडीएफ है वो एक ही बार अपलोड हो जाएगा कल या परसों में, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जो क्लास का छूटा हुआ है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उद्देश्य क्या होता है। स्लाइड को एडिट करना नहीं, टू अप्लाई एनिमेशन नहीं, टू सेव द फाइल नहीं, हम लोग कहेंगे टू सी नोट्स वाइल प्रेजेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और 6 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, लिखा है विच ऑप्शन इज यूज्ड एड हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। इंसर्ट लिंक का उपयोग किया जाता है, होम हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है, या फिर डिजाइन लिंक का यूज किया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट, तो आप कहोगे सर इंसर्ट के बाद हाइपरलिंक में जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और 7 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। 7 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट स्लाइड। अब मैंने कहा कि स्लाइड जैसे ही हम लोग यहां पे बनाते हैं तो मान लो कि हम लोगों को एक के जैसा 2 चाहिए, 2 के जैसा 3, या फिर 3 के जैसा चौथा चाहिए हम लोगों को, तो इसको तो डुप्लीकेट कहेंगे ना, इसको तो डुप्लीकेट कहेंगे। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हमारा कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है ये आपको बताना है। डुप्लीकेट की के लिए हमारा कौन सा शॉर्टकट की हमारा यूज होता है ये आप लोगों को बताना है। तो कंट्रोल सी होगा, कंट्रोल डी होगा, कंट्रोल बी होगा, कंट्रोल एक्स होगा। आप लोगों को पता है कि कंट्रोल सी मतलब हमारा क्या होता है, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी मतलब हमारा क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट हमारा स्लाइड जिसको कहेंगे, जो हमसे सवाल पूछ रहा है वही। कंट्रोल भी मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पेस्ट हो जाता है। और कंट्रोल एक्स मतलब हमारा कट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे भैया कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम लोग कंट्रोल डी का क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ही होता है, चाहे वो पेड में हो, चाहे आपका YouTube पे हो। वाईटी वीडियो कह रहे हैं कि सब क्वेश्चन हमारा बाइलिंगुअल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो। देखो एग्जामिनेशन में मुझे भी पता है ना कि जब आप जाओगे तो किसी क्वेश्चन का हिंदी समझ में आएगा, कहीं आपने उसका इंग्लिश पढ़ा होगा। तो दोनों कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो एग्जामिनेशन में दे पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। और 8 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है,
लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या काम होता है ये आपको बताना है, कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या काम होता है ये आपको बताना है, ठीक है। टू रीअरेंज स्लाइड, टू ऐड एनिमेशंस, टू इंसर्ट ए चार्ट, टू डिलीट स्लाइड, इन चारों में से ऑप्शन बताना। हाँ मेरे भाई क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ही रहेगा एग्जामिनेशन में भी, वाइटी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन में तो बाइलिंगुअल ही रहेगा ना, एक लैंग्वेज में कैसे देंगे वो, ठीक है। चलिए तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या काम है, तो आप कहोगे सर स्लाइड को रीअरेंज करने का, टू रीअरेंज स्लाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टू रीअरेंज स्लाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जिन लोगों का सही है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे आते हैं, और 9 नंबर वाला सवाल लिखा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इमेज ऑल स्लाइड। देखो मेरे से क्या पूछा कि सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज को जोड़ने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है, तो डिजाइन, फॉर्मेट बैकग्राउंड में, इंसर्ट इमेज पिक्चर में, व्यू स्लाइड मास्टर में, या फिर होम बैकग्राउंड में। आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइएगा और कमेंट करिए। देखिए देवता दर्शन के लिए मत बैठिए, कमेंट, देखो कमेंट करने का फायदा मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप कमेंट करोगे तो आप मुझे देख रहे हो या फिर आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, मेरी आवाजों को सुन रहे हो, फिर आपके दिमाग में ये बात जाएगा, आप वहां हाथ से टाइप करोगे, फिर अपने आंसर्स को देखोगे, यहां मिलाओगे, तो वो एग्जामिनेशन में रिकॉल करने में बहुत हेल्पफुल होता है मेरे भाई, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बताइए सभी स्लाइड में बैकग्राउंड इमेज जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। आप कहोगे कि सर डिजाइन में जाएंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, तो हमारा यहां पे क्या कह सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे तो स्लाइड में एक नया पिक्चर ऐड करने के लिए इंसर्ट का ऑप्शन हम लोग वहां पे चुनते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इमेज को जोड़ने के लिए हम लोग डिजाइन के बाद कहां जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने वाले हैं। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि विच फीचर अलाउ यू टू रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन विथ नरेशन, मतलब कौन सी सुविधा आपको नरेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। रिकॉर्ड, स्लाइड शो आपका, रिहर्स आपका, टाइमिंग, एनिमेशन, पेन या फिर स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया और सवाल समझिएगा ध्यान से कि सवाल क्या कह रहा है कि विच फीचर अलाउ यू टू रिकॉर्ड योर प्रेजेंटेशन विथ नरेशन, मतलब कौन सी सुविधा आपको नरेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है, रिकॉर्ड करने का अलाउ आपको करता है। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर रिकॉर्ड स्लाइड शो, स्लाइड हमारा बन जाएगा, अब उसको अगर रिकॉर्ड करना है प्रेजेंटेशन को, तब हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड स्लाइड शो ही तो करेंगे ना, रिहर्स टाइमिंग नहीं करेंगे, एनिमेशन पेन नहीं करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड स्लाइड शो यहां पे करने वाले हैं। देखो मैंने एक बात और कहा था, मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, पहले अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। मैंने कहा था कि आप क्या करो, आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास पीसी होगा, ठीक है, आप एक बार किस चीज का मेरे भाई, एमएस वर्ड का आप उसका यूजर इंटरफेस खोल के देखोगे, एमएस वर्ड का आप यूजर इंटरफेस खोल के देखोगे, एमएस पावर पॉइंट का आप क्या करोगे, यूजर इंटरफेस खोल के देखोगे, एमएस एक्सेल का यूजर इंटरफेस खोल के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इतना काम तो छोटा सा काम है, एक ही बार तो देखना है, अरेंज हो जाएगा दिमाग में, वही करना है। चलिए विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस विकल्प का चयन किया जाता है, ये आपको बताना है। मैंने बताया था कि अलाइन टेक्स्ट यहां पे क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट हमारा होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सेंटर में अरेंज कर सकते हैं या फिर राइट में अरेंज कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर करना कि लेफ्ट में अरेंज करने के लिए जब हम लोग वहां पे वर्ड में अरेंज करते थे, इसमें नहीं वर्ड में अरेंज करते थे, तो उसका शॉर्टकट की हमारा क्या था। अगर हम लोग यहां पे राइट में अरेंज करते थे तो उसका शॉर्टकट की क्या था, या फिर हम लोग सेंटर में अरेंज करते थे उसका शॉर्टकट की क्या था, ये आपको बताना है। तो सवाल मेरे से पूछा कि पावर पॉइंट में टेक्स्ट को ऑनलाइन अलाइन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, होम अलाइन, टेस्ट आपका, इंसर्ट अलाइनमेंट, डिजाइन अलाइन या फिर व्यू आपका, टेक्स्ट अलाइन आपका। तो बताइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होम के बाद अलाइन टेक्स्ट में हम लोग अगर वहां पे जाएंगे तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारा अरेंज हो जाएगा हमारे हिसाब से। चलिए
बहुत अच्छा आंसर सारे लोग कर रहे हैं। तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस लेफ्ट करेंगे, राइट के लिए क्या करेंगे, CTRL प्लस राइट करेंगे, सेंटर के लिए CTRL प्लस ई करेंगे। तो भैया यही तो था ना शॉर्टकट। मैंने हर रोज 3-4 क्लास में बताया कि भैया शॉर्टकट ये याद कर लो, और बहुत सारे पार्ट्स में हम लोगों ने वहां पे रिवीजन भी किया। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या कहेंगे, होम और अलाइन टेस्ट में जाएंगे तो हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो पावर पॉइंट में हम लोग अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट मिडिल या फिर राइट में वहां पे रख सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल आते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट डज F7 की डू इन पावर पॉइंट। भैया पूछा कि पावर पॉइंट में F7 की क्या कार्य है, ये आपसे पूछ रहा है। F7 में जो है F7 का क्या काम है, ये आपसे पूछा है। तो स्टार्ट स्पेल चेक का, ओपन स्लाइड मास्टर का, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड का, सेव्स द प्रेजेंटेशन का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मोस्ट VVI सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जितना मैं कहते जा रहा हूं एकदम दिमाग में रटते चले जाओ, याद करते चले जाओ, रिवीजन करते चले जाओ, एक नंबर नहीं छूटने वाला है। ठीक है चलिए अभिजीत, बहुत अच्छा आंसर अभिजीत कर रहे हैं क्या कि पावर पॉइंट में F7 की क्या काम है। तो आप कहोगे स्टार्ट स्पेल चेक हम लोग कर सकते हैं किससे, F7 की का जो मुख्य काम है वो स्टार्ट स्पेलिंग चेक हम लोग यहां पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच व्यू अलाउज यू टू सी थंबनेल ऑल स्लाइड। क्या बोला कि कौन सा व्यू जो है आपको सभी स्लाइड के थंबनेल देखने की सुविधा देता है। नॉर्मल व्यू देता है, स्लाइड व्यू देता है, रीडिंग व्यू देता है, नोट्स पेज व्यू देता है। तो भैया एक बात समझिएगा, नॉर्मल व्यू मतलब क्या कि हमारा कोई एक स्लाइड आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा नॉर्मल मैं आपको लिख के समझा देता हूं। नॉर्मल व्यू का मतलब कोई एक स्लाइड आ जाएगा। अच्छा अगर हमसे बात किया जाए स्लाइड सॉर्टर व्यू का, तो देखो अगर मान लो कि आपके पास अगर 10 स्लाइड है तो नॉर्मल व्यू में एक स्लाइड आएगा। अगर मान लो आपके पास 10 स्लाइड है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो इसी को कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। समझ में आ रही है बातें कि नहीं, एक बार कॉमेंट में करना कि लिखना भाई की टावर नहीं छोड़ रहा है हमारा, सही है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू किसको कहते हैं, समझ में आ गया कि नॉर्मल व्यू पूछेगा तो सिर्फ हमारा एक ही इसका होने वाला है, एक ही हमारा जो स्लाइड है वो हमारा दिखाई देगा। लेकिन मान लो मेरे भाई कि 10 स्लाइड हमारे पास है और उस 10 स्लाइड को हम लोग एक ही साथ देखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करेंगे, तो हमारा सारा का सारा थंबनेल वहां दिख जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी अंशु, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो होता क्या है ना कि अभी तक 7-8 हजार, हम 7,7500 के आसपास हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्यूटर का करा है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। अब सोचोगे कि सर हमको 500 इंपॉर्टेंट बता दीजिए, 1000 इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो भाई हम सेटर थोड़ी है कि एग्जामिनेशन में जो हम बता देंगे वही आपका क्वेश्चन आएगा। हम लोगों का काम है रिविजन करना। अब इतना रिविजन कर लेना है कि एक सवाल हम लोगों से नहीं छूटे, है ना। वो भी मैराथन भी बहुत जल्द ले आएंगे, ठीक है, टावर नहीं छोड़ रहा है। चलो तो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। लिखा क्या है कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उद्देश्य क्या है। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट। टू ऐड एनिमेशंस है, टू क्रिएट विजुअल डायग्राम है, टू अप्लाई ट्रांजिशंस है, टू इंसर्ट हाइपर लिंक्स है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो टू ऐड एनिमेशन बोलोगे नहीं गुरुजी ये नहीं होगा, टू अप्लाई ट्रांजिशन नहीं होगा, टू इंसर्ट हाइपरलिंक नहीं होगा, टू क्रिएट विजुअल आर्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टू क्रिएट विजुअल आर्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो 15 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। लिखा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड है, नया स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इसमें फंसोगे मुझे पता है, कंट्रोल एम का, कंट्रोल एन का, कंट्रोल एस का, कंट्रोल पी का। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा।
जो आपको बताया था शॉर्टकट की के बारे में, एमएस वर्ड का मैंने अलग बताया था, एमएस एक्सेल का मैंने अलग बताया था। तो नया स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे भाई? नया चीज अगर उत्पन्न करना हो, नया स्लाइड अगर उत्पन्न करना हो तो हम लोग कंट्रोल प्लस एम का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू ऐड वीडियो ऑन ए पावर पॉइंट स्लाइड। मान लो कि ये हमारा इंटरफेस है और इस इंटरफेस में हमको इस स्लाइड में एक वीडियो क्या करना है? अटैच करना है, मतलब वीडियो हमको जोड़ना है। तब हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड में वीडियो कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे? कौन से ऑप्शन में आता है? तो आप कहोगे सर इंसर्ट वीडियो में आएगा, या फिर होम मीडिया में आएगा, डिजाइन वीडियो में आएगा, व्यू इंसर्ट वीडियो में आएगा। आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि भैया पावर पॉइंट स्लाइड में जो है हम लोगों को वीडियो ऐड करना है, तो पहले इंसर्ट पे जाएंगे फिर वीडियो पे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग 17 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 17 नंबर वाला सवाल जो है क्या लिखा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई मोशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड। मोशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड कहने का मतलब है कि स्लाइड के बीच मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए कौन से विकल्प का चयन करेंगे? अब मन में चल रहा होगा कि सर मोशन इफेक्ट क्या होता है, बताइए क्या होता है, बताइए। तो पहला स्लाइड मान लो, दूसरा स्लाइड मान लो, इसके बीच में जो लगता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे मैं तो यहाँ पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने स्लाइड से भी पढ़ा होगा मेरे से। तो स्लाइड जैसे ही पलटेंगे तो एकदम बुकनी बुकनी होके आता है, दरवाजा खुल के आता है, कभी पूरा पेज पलट के आता है, तो इसी को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। तो पावर पॉइंट में इसका भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो पूछा कि स्लाइड के बीच में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए कौन से विकल्प का चयन करेंगे? एनिमेशन नहीं करेंगे, स्लाइड शो नहीं करेंगे, डिजाइन आइडिया नहीं करेंगे, ट्रांजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्रांजिशन का यूज करेंगे। दिमाग में बिठा लेना। आप लोगों ने एडिटिंग भी देखा होगा, कैपकट वगैरह, काइनमास्टर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो मान लो कि आप यहां से कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, दोनों अगर अलग अलग पार्ट हो गया तो आप सोच रहे हैं कि बीच में एक ट्रांजिशन लगा दिया जाए, मतलब थोड़ा एकदम बुकनी बुकनी करके आए, तो उसमें लगेगा कि एकदम बहुत अच्छा एडिट हो, एकदम बड़ाई हो जाएगा हमारा। तो इसी को हम लोग बड़ाई वाली चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? 18 नंबर सवाल में चलते हैं। 18 नंबर सवाल में चलते हैं। क्या लिखा है 18 नंबर सवाल में कि पावर पॉइंट में इरेजर टूल का उपयोग क्या होता है? यहां पे पावर पॉइंट में इरेजर टूल का उपयोग क्या होता है? डिलीट अलग होता है, इरेजर अलग होता है। तो डिलीट स्लाइड बोलोगे नहीं, इरेज टेक्स्ट बोलोगे नहीं, टू क्लियर एनिमेशन बोलोगे नहीं, टू रिमूव इंक एनोटेशन आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू रिमूव इंक एनोटेशन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 पे। और 19 क्या लिखा है कि स्लाइड टाइमिंग का रिहर्सल करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? रिकॉर्ड स्लाइड शो रिहर्सल टाइमिंग है आपका, स्लाइड मास्टर है, प्रेजेंटर व्यू है। देखो होता क्या है, ये रिहर्सल क्या होता है भैया, ये हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पहला स्लाइड बना दिए, दूसरा स्लाइड बना दिए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, ठीक है। तो 4 स्लाइड हम लोगों ने बना लिया। अब एक टाइमिंग फिक्स होता है कि भैया इसके ठीक 0.5 सेकंड बाद ये स्लाइड आएगा, इसके ठीक 0.5 सेकंड बाद ये स्लाइड आएगा, 0.5 सेकंड बाद ये स्लाइड आएगा। तो इसका टाइमिंग जो हम लोग फिक्स करके देखते हैं कि भैया मान लो कि इसके 1 मिनट बाद ये आना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ और लिखा हो तो पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, उसके बाद ये आएगा तो बाकी टाइमिंग हम लोग नॉर्मल कर लेंगे। तो इस सुविधा के लिए कौन सा आपका ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 क्या लिखा है? हाउ टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज ए पीडीएफ लिखा है मेरे भाई। सुनो जरा ध्यान से कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पीडीएफ के रूप में कैसे सेव करें। पहले फाइल में जाएं, तब सेव एज में जाएं, तब पीडीएफ में जाएं, पहले होम पे जाएं, एक्सपोर्ट पे जाएं, फिर आपका पीडीएफ पे जाएं, डिजाइन सेव एज पीडीएफ करें या फिर इंसर्ट पीडीएफ करें। आपको बताना बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल है जो बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं हर दिन, अगर हम लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है तो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो मान लो कि कोई भी स्लाइड हम लोग यहां बना लेते हैं, तो यहां लेफ्ट साइड में एक बटन रहता है
फाइल रहता है या फिर एक एरो रहता है, तो यहां से आप क्या करोगे, सेव एज पे जाओगे, और सेव एज पे जाओगे तो यहां स्लाइड खुला रहेगा, यहां पे आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन से फॉर्मेट में इस चीज को, डॉक्यूमेंट को आप सेव करना चाहते हैं। तो यहां पे क्लिक करोगे साइड में, तो यहां पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइल के बाद सेव एज, और सेव एज के बाद पीडीएफ करेंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भैया दूसरे नंबर वाले सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर वाला सवाल हमारा बहुत है बवाल। चलिए दूसरा नंबर वाला सवाल आते हैं। पावर पॉइंट में कंट्रोल जेड शॉर्टकट का क्या काम है? सबको पता है, अंडो द लास्ट एक्शन होगा, रेडो द लास्ट एक्शन होगा, जूम इन होगा, सेव द फाइल होगा। तो भैया CTRL प्लस जेड का क्या काम है? तो आप कहोगे अंडो द लास्ट एक्शन, हम लोग उसको क्या करते हैं, फिर से दोहराते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या कहेंगे इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 22 पे चलते हैं। 22 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द स्लाइड ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट। देखो एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप मोड होता है, दो मोड होता है कि नहीं होता? ओरिएंटेशन हमारे पेज का कितना होता है, एक हमारा लैंडस्केप होता है, एक हमारा पोर्ट्रेट होता है। आप लोगों ने मोबाइल के कैमरा में भी देखा होगा पोर्ट्रेट लिखा होता है, ठीक है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यहां लिखा है, तो स्लाइड ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में बदलने के लिए किस विकल्प का यूज होगा? अच्छा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्लाइड ओरिएंटेशन में लैंडस्केप में बदलने के लिए किस ऑप्शन का यूज होगा, किस विकल्प का यूज होगा? तो आप क्या कहोगे कि सर डिजाइन, स्लाइड साइज या पोर्ट्रेट कहोगे, व्यू ओरिएंटेशन या फिर पोर्ट्रेट कहोगे, होम लेआउट या फिर पोर्ट्रेट कहोगे, इंसर्ट ओरिएंटेशन या फिर पोर्ट्रेट कहोगे? बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो होगा क्या, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि डिजाइन स्लाइड साइज में जाएंगे और पोर्ट्रेट करेंगे। ये व्यू, होम और इंसर्ट में नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन, स्लाइड साइज, और स्लाइड साइज में हम लोग को पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, ये हम लोग वहां पे फाइनल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं। 23 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन बटन इन पावर पॉइंट? लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन बटन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक्शन बटन्स का उद्देश्य क्या है? टू ऐड एनिमेशन है, टू नेविगेट स्लाइड इंटरएक्टिवली है, टू इंसर्ट इमेज है, टू चेंज फॉन्ट है। पावर पॉइंट में एक्शन बटन का उद्देश्य क्या होता है कि टू नेविगेट स्लाइड इंटरएक्टिवली आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 हमारा क्या लिखा है, लिखा है विच फीचर अलाउ यू टू हाइड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को छुपाने के लिए कौन सी सुविधा है? स्लाइड को आप छुपा भी सकते हैं, ये भी सुविधा दिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा कि स्लाइड शो हाइड स्लाइड होगा, होम के बाद डिलीट स्लाइड होगा, व्यू के बाद हाइड स्लाइड होगा, डिजाइन के बाद स्कीप स्लाइड होगा। ये आपको बताना है। मात्र 22 लोग आंसर कर रहे हैं, मात्र 22 लोग। काहे जी, काहे, कौन बात का दुख है हमसे? आंसर करिएगा। चलिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को छुपाने के लिए, मतलब हाइड करने के लिए, स्लाइड शो में क्या करेंगे, हाइड स्लाइड का ऑप्शन आता है, वहां से हम लोग इसको छिपा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 हम लोग आ जाते हैं। हाउ कैन यू ऐड वॉइस ओवर नरेशन टू योर स्लाइड? आपको स्लाइड पे वॉइस क्या करना है, ऐड करना है, वॉइस ओवर करना है। अपने स्लाइड में वॉइस ओवर नरेशन कैसे जोड़ सकते हैं? इंसर्ट ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो होगा, स्लाइड शो के बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो होगा, होम के बाद वॉइस ओवर होगा, या फिर व्यू के बाद नरेशन होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है आप लोगों को, वॉइस ओवर करना है। तो स्लाइड शो के बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड स्लाइड शो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बी बी। ठीक है, चलिए 26 पे आते हैं। 26 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है विच मेनू कंटेन्स द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। मैंने कल बताया था कि ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, हेडर कहने वाले हैं, और नीचे वाले को क्या हम लोग कहने वाले हैं, फुटर कहने वाले हैं। तो हेडर और फुटर विकल्प मेनू किस में मिलता है? इंसर्ट में होगा, व्यू में होगा, डिजाइन में होगा, या फिर होम पे होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा कि हेडर एंड फुटर का जो विकल्प होता है वो आपका कहां होता है? इंसर्ट में होता है, व्यू में होता है, डिजाइन में होता है, या फिर आपका होम पे होता है? गलती हो रही है।
इंग्लिश के लिए ना अमृत, इंग्लिश के लिए 26 तारीख से 9 बजे रात में क्लासेस चलेगी। अभी सर थोड़ा सा पर्सनल काम में बिजी हैं, वो सर ने पहले ही आप लोगों को यूट्यूब पे भी बता दिया था और एप्लीकेशन पे भी बता दिया था, तो 3-4 दिनों की बात है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। बाकी पुराने वीडियो का रिवीजन करिए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि हेडर एंड फुटर विकल्प का किस मेनू में मिलता है, तो आंसर हम लोग क्या कहेंगे, इंसर्ट हम लोग कहने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 पे चलेंगे और लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपका मतलब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, Ctrl+T होगा, Ctrl+D होगा, Ctrl+F होगा, या Ctrl+Shift और F होने वाला है, ये आपको बताना है। इसको डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हमारा क्या होगा, Ctrl+D होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन हमारा Ctrl+D हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। 28 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है कौन सा स्लाइड थंबनेल के रूप में दिखाता है जिन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब विच व्यूज सो स्लाइड साइज थंबनेल इजी रीअरेंजमेंट। मैंने आपको बताया कि स्लाइड जो शॉर्टर व्यू होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां से उठा के किसी स्लाइड को यहां रख लेंगे, यहां से उठा के यहां रख लेंगे, यहां से उठा के यहां रख लेंगे, तो इसी को तो रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो कौन सा व्यू स्लाइड थंबनेल के रूप में दिखाता है और उन्हें आसानी से रीअरेंज करने में मदद करता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर रीअरेंज करने में क्या नॉर्मल व्यू तो होगा नहीं, नोट्स पेज व्यू होगा नहीं, रीडिंग व्यू होगा नहीं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 पे। लिखा है हाउ कैन यू मेक ए ऑब्जेक्ट अपीयर डिसअपीयर ड्यूरिंग ए स्लाइड शो। लिखा है क्या कि स्लाइड शो के दौरान किसी ऑब्जेक्ट को प्रकट और अदृश्य कैसे कर सकते हैं, यूजिंग ट्रांजिशंस के द्वारा कर सकते हैं, यूजिंग एनिमेशंस के द्वारा कर सकते हैं, यूजिंग एक्शन बटन के द्वारा कर सकते हैं, या फिर यूजिंग हाइपर लिंक के द्वारा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन जैसे होता है ना कि दूसरे तरीके से पूछा गया, रिपीट मतलब जीरोक्स कॉपी तो नहीं हो पाएगा, है ना, हो भी सकता है एक दो क्वेश्चन, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा था, इसका आंसर सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, यूजिंग एनिमेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो के दौरान किसी ऑब्जेक्ट को प्रकट कर सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिसअपीयर या फिर अपीयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 30 पे आते हैं, और 30 नंबर वाला सवाल है, हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑप्शन लेट्स यू टू क्रिएट ए कस्टम स्लाइड शो, मतलब कस्टम स्लाइड शो बनाने के लिए कौन सा विकल्प है, ये आपको बताना है। कस्टम मतलब आप जितना भी उसका पेज का हाइट और आप जो है उसका चौड़ाई रखना चाहते हैं, जो भी लंबाई चौड़ाई जो भी रखना चाहते हैं, तो ये जो है कस्टम स्लाइड शो बनाने के लिए कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा। तो स्लाइड शो है, सेटअप स्लाइड शो है, आपका स्लाइड शो है, कस्टम स्लाइड शो है, व्यू के बाद कस्टम शो है, डिजाइन के बाद कस्टमाइज है, ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करते चलिए। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर हमारा क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो स्लाइड शो के बाद कस्टम स्लाइड शो होगा। स्लाइड शो में जाएंगे और फिर कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया कस्टम स्लाइड ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे, 31 पे आते हैं। 31 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर टूल डू। फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है, कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, पेंट्स कलरफुल बैकग्राउंड है, चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली है, इंसर्ट्स पिक्चर है। आपको बताना है कि व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर टूल डू, आपको बताना है कि क्या होगा। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा, सारे लोग आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है, तो ये करता है कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, 32 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है विच की कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड,
कौन सा कॉम्बिनेशन करंट स्लाइड से स्लाइड शो की शुरुआत करता है। मतलब मान लो कि आपने यहां पे बहुत सारा स्लाइड बना लिया मेरे दोस्त, बहुत सारा स्लाइड बना लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप चाहते हैं इसको कि स्लाइड शो के तौर पे इसको हम देखें, तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करंट स्लाइड से, मतलब आप मान लो 4 पे हो, है ना, चौथे स्लाइड पे हो और यहां से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आपका F5 जो कॉम्बिनेशन है वो उपयोगी होगा, शिफ्ट प्लस F5 जो है वो उपयोगी होगा, कंट्रोल प्लस F5 वो उपयोगी होगा, या फिर अल्ट प्लस F5 होगा, ये आपको बताना है। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि शिफ्ट प्लस F5 होगा गुरुजी, शिफ्ट प्लस क्या होगा, F5 होगा। करंट शो से, करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को शिफ्ट प्लस F5 यहां पे जाना है। चलिए 33 नंबर वाला सवाल चलते हैं। 33 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि वेयर इज द मर्ज शेप ऑप्शन लोकेटेड। मर्ज शेप विकल्प कहां मिलता है? इंसर्ट टैब में मिलता है, फॉर्मेटिंग टैब में मिलता है, अंडर ड्राइंग टूल, डिजाइन टैब में मिलता है, या फिर व्यू टैब में मिलता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से सारे लोग क्वेश्चन का आंसर करिएगा। हाँ भाई, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में यही तो काम आता है कि हम कहीं भी बैठे रहे, सुनते रहे, फोटो देखते रहे, क्वेश्चंस देखते रहे, तो वो चीजें रिकॉल होती चली जाती है। तब एग्जामिनेशन में रगड़ के लिखोगे और दिमाग 72 गुना तेज चलेगा। ठीक है, चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट टैब अंडर ड्राइंग टूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे वाले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट पेज व्यू, आपसे पूछा गया है कि नोट पेज व्यू का उद्देश्य क्या है। टू ऐड स्पीकर नोट्स है, टू रीअरेंज स्लाइड है, टू प्रीव्यू एनिमेशन है, टू एडिट मास्टर स्लाइड है। आपको बताना है कि नोट्स पेज व्यू का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, What is the purpose of notes page view? To add speaker notes है, to rearrange slide है, to preview animation है, to edit master slide। आप कहोगे सर कि to add notes हो जाएगा, to add speaker notes हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग चलते हैं। 35 नंबर वाला जो सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है, हाँ लिखा है क्या, हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक इन अनदर स्लाइड। दूसरी स्लाइड में हाइपरलिंक कैसे बनाएं। तो आपको बताना है, राइट क्लिक करना है, लिंक पे जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है, या फिर इंसर्ट जाना है, लिंक जाना है, स्लाइड नंबर जाना है, डिजाइन जाना है, लिंक्स जाना है, या फिर स्लाइड लिंक जाना है, व्यू जाना है, हाइपर लिंक जाना है, या फिर स्लाइड जाना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि दूसरी स्लाइड में हाइपर लिंक कैसे बनाएं, ये आपसे कहा। दूसरी स्लाइड मतलब क्या, जिसमें आप चयन करना चाहते हैं कि इसमें हमारा हाइपर लिंक होना चाहिए, स्लाइड में हमारा हाइपर लिंक होना चाहिए, उसमें कैसे बनाएंगे। तो राइट क्लिक नहीं भैया, यहां क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, और जिस नंबर के स्लाइड पे हमको हाइपर लिंक क्रिएट करना है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं, चूज करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 36 नंबर सवाल पे चलते हैं। लिखा क्या है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रिसली, मतलब एकाधिक ऑब्जेक्ट को सटीक रूप से ऑनलाइन अलाइन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है ना। ग्रिड लाइंस का उपयोग होता है, गाइड्स का उपयोग होता है, अलाइन टूल का उपयोग होता है, या फिर इन सभी का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। या फिर इन सभी का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्रिसाइजली। हाँ ये सही है। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां गाइडलाइंस का भी होता है, गाइड्स का भी होता है, अलाइन टूल्स का भी होता है, सारे का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। जब भी ये आत्महत्या वाला ऑप्शन होगा ना तो एक बार चेक कर लेना। इसको देखो, एनओटी को हम लोग क्या कहते हैं, एनओटी को कहते हैं नन ऑफ दीज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सुसाइड जोन कहते हैं, है ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा कि भैया मान लो 2.6 हमारा आंसर आ रहा है और आंसर हमारा 7.8 सही, देखेंगे भैया 2.6 तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग एनओटी मार लेते हैं, मतलब जानबूझकर रीचेक नहीं करता और आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। दूसरा 37 नंबर वाला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द आई ड्रॉपर टूल डू। आई ड्रॉपर टूल का क्या करता है, क्या काम है, ये पूछा है। कॉपीज कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता है, रिमूव्स बैकग्राउंड करता है, जूम इन ऑन स्लाइड्स करता है, मेजर डिस्टेंस करता है, ये आपको बताना है। 35 क्या है 35 में भाई,
अच्छा ये मैंने गलत बता दिया क्या, सही करो इसको। क्या था क्वेश्चन, हाउ टू हाइपरलिंक अनदर स्लाइड। अच्छा ये चीज था, मुझे लगा इंसर्ट का। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ राइट क्लिक हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया, क्लियर हो गया अब ये चीज। मुझे लगा इंसर्ट वाला ऑप्शन मुझे याद था। चलिए 37 चलते हैं। यही था ना कि आई ड्रॉपर टूल टू क्या होता है, कॉपीज कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है, रिमूव्स बैकग्राउंड होता है, जूम्स इन वन स्लाइड होता है, या फिर मेजर डिस्टेंस। आप कहोगे कॉपीज कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेनो का वेटिंग लिस्ट आएगा, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, मंथ के एंड या फिर मई फर्स्ट वीक में आने का चांसेस है। स्टेनो का वेटिंग लिस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है लोकेश, चलिए 37 का ए आंसर होगा, बिल्कुल सही है। कॉपीज कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आपका हो जाएगा। 38 नंबर सवाल हम लोग आते हैं, 38 नंबर सवाल आते हैं। लिखा है वेयर कैन यू फाइंड द रिप्लेस फॉन्ट ऑप्शन। रिप्लेस फॉन्ट ऑप्शन विकल्प कहां मिलता है ये आपको बताना है। होम टैब एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा, डिजाइन टैब फॉन्ट्स में मिलेगा, व्यू टैब फॉन्ट ऑप्शन में मिलेगा, या फिर इंसर्ट टैब टेक्स्ट में मिलने वाला है। रिप्लेस फॉन्ट के बारे में पूछा है, क्या पूछा है, रिप्लेस फॉन्ट के बारे में आपसे पूछा है, तो ये आपको बताना है कहां मिलेगा। तो होम टैब और एडिटिंग ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक है, होम टैब और एडिटिंग ग्रुप में यहां पे मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 पे चलते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट। भैया मोस्ट वीवीआई सवाल, मोस्ट वीवीआई सवाल है, ये पूछा हुआ सवाल है आपसे, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है आपको बताना है। 200 होता है, 300 होता है, 400 या 500 होता है। 200 होता है, 300 होता है, 400 या 500 होता है। अच्छा एमएस वर्ड में, एक बात और बताना है, एमएस वर्ड में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। मिनिमम, मैक्सिमम मैं नहीं पूछ रहा हूं, एमएस वर्ड में मिनिमम बताना। मैंने मिनिमम बताया था कल। हाँ बिल्कुल, एमएस वर्ड वाला भी बता देना। एमएस वर्ड मिनिमम जूम परसेंटेज आपको बताना है, और पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 400 लोग कह रहे हैं। हाँ 10% सही है। एमएस वर्ड मिनिमम जूम परसेंटेज आपका 10% होता है। अच्छा मैक्सिमम कितना होता है ये बताइएगा। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है आप कहोगे 400 होता है। दिमाग में बिठा लो कितना होता है, 400 होता है। ठीक है 400 होता है। ठीक है क्लियर है। अरे किसको आई लव यू बोल रहा है रे, पढ़ाई लिखाई से नाता टूट गया क्या जी। यही करोगे जिंदगी भर, आई लव यू और आई लव यू टू सुनोगे, इसी से पेट चल जाएगा। एकदम बैल हो जी। ये कहो आई लव यू सर, तब ना हम कहेंगे आई लव यू टू। का लिख ले हो, बेबी सीट लिख लो, पता नहीं केकरा बोल दिए हो, गुस्सा आ जाएगा लोग कमेंट में। हाँ ठीक है ऐसा ही करते रहो, आंसर के बदले यही लिखो लव यू। तुम लोग तो हमारे दिल में है, और क्या करें, सीना चीर के दिखा दें। ठीक है तो क्लियर है समझ में आया ना। इसका 400 होता है, ये हमेशा याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल जो है वो हमारा क्या लिखा है कि विच फाइल फॉर्मेट प्रिजर्व एनिमेशन व्हेन एक्सपोर्टिंग। मतलब एनिमेशन को प्रिजर्व करते हुए एक्सपोर्ट करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट में उपयोग करेंगे। पीपीटीएक्स में यूज करेंगे, पीडीएफ में करेंगे, .mp4 में करेंगे, .gif में करेंगे, ये आपको बताना है। हाँ सही बात है, बहुत ही ज्यादा सिंगल हो गए, और कॉपी किताब से प्यार मोहब्बत करो, सही रहेगा। अभिजीत सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा सिंगल हो रहे हो चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है। ये करते हैं हम लोग। क्या इसमें क्वेश्चन था मैं भूल गया, बताओ, इतना प्यार से बोले हो कि मैं दिमाग ही नहीं काम कर रहा है
एनिमेशन को प्रिजर्व करते हुए एक्सपोर्ट करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करना है? .pptx है, .pdf है। तो भैया एनिमेशन के साथ बोला है कि अगर एक्सपोर्ट करना पड़े, मतलब कोई भी हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं वहां पे, तो हम लोग वहां पे अगर एक्सपोर्ट करते हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, तो उसको कौन से फॉर्मेट में कौन सा एक्सटेंशन यूज करेंगे? तो कहेंगे mp.mp4 यहां पे कहने वाले हैं, .mp4 यहां पे कहने वाले हैं। हाँ स्मिता, कॉपी चेक करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लिखो ना, आप लिख के नंबर पे सेंड कर देना, चेक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो इतना, है ना, आप लोगों के लिए सब कुछ जायज है, ठीक है। .mp4 में होगा, गलती मत करना, गलती मत करना, वो सिर्फ स्लाइड के लिए होगा, .pptx होगा स्लाइड के लिए, गलती मत करना। एनिमेशन को प्रिजर्व करते हुए लिखा है, एनिमेशन को प्रिजर्व करते हुए लिखा है, ये गलती मत करना, ठीक है। तो mp4 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 नंबर वाला सवाल है कि हाउ डू यू इंसर्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे इंसर्ट करें? इंसर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, व्यू रिकॉर्ड स्क्रीन करें, डिजाइन मीडिया रिकॉर्ड करें, स्लाइड शो रिकॉर्ड करें। तो जो भी आपका स्क्रीन आप लोग देखते हैं मोबाइल में भी, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड अगर आप करते हैं तो कैसे होता है, उसका एक बटन होता है या फिर एप्लीकेशन ऊपर से छोटा सा एक दिया रहता है। तो आपको बताना है हाउ डू यू इंसर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आप कहोगे कि सर इंसर्ट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, इंसर्ट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना। अरे 500 नहीं दिखा रहा है खुशबू, 500 नहीं दिखा रहा है, विक्ट्री बैच है ना, तुम लोग के लिए इतना तो कर दिया, अब हम क्या करें बोलो। विक्ट्री बैच है ना, उसमें KG50 का कूपन कोड लगा लो, अराउंड 50% डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। 300 कुछ का आएगा भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। चलिए दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां आते हैं 42 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 42 नंबर सवाल क्या लिखा है कि विच ऑप्शन लेट्स यू कंप्रेस ऑल इमेज इन प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन के सभी इमेज को कंप्रेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? फॉर्मेट पिक्चर कंप्रेस पिक्चर का यूज करेंगे, डिजाइन ऑप्टिमाइज मीडिया का यूज करेंगे, फाइल रिड्यूस फाइल साइज का यूज करेंगे, वाइल कंप्रेशन का यूज करने वाले हैं। हाँ जी, मैथ वाले सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा, टीके सिन्हा सर का, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी शालीन तरीके से, एकदम लगेगा कि सर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि विच ऑप्शन लेट्स यू कंप्रेस ऑल इमेज इन प्रेजेंटेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर कंप्रेस पिक्चर। चलिए दूसरा सवाल हम लोग आते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर कितना 43 पे आते हैं। 43 जो है लिखा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट 2016, ऐसा लिखा है। पावर पॉइंट 2016 प्लस में डिफॉल्ट स्लाइड साइज क्या था? 4:3 का था, स्टैंडर्ड था, 16:9 का वाइड स्क्रीन था, 16:10 का था या A4 साइज का था? तो आप कहोगे 16:9 का वाइड स्क्रीन था। आप क्या कहोगे? 16:9 का वाइड स्क्रीन था। ठीक है, क्लियर नहीं? क्लियर है ना सर? पुराने वाले के लिए एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा, वो इंटरव्यू में मांग लेना, इंटरव्यू में एकदम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, लिंक आप वहां से ले लीजिएगा वेबसाइट का, वो वहां पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, 44 नंबर वाले स्लाइड पे चलते हैं। 44 नंबर वाले स्लाइड पे चलते हैं। लिखा है क्या कि यहाँ पे हाउ डू यू मेक ट्रांसपेरेंट शेप। ट्रांसपेरेंट शेप कैसे बनाए? तो सेट शेप फिल नो फिल करके बनाएंगे, या फिर एडजस्ट ट्रांसपेरेंसी इन फॉर्मेट शेप करेंगे, यूज द ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर करेंगे, या फिर बोथ बी एंड सी करने वाले। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपेरेंट शेप कैसे बनाए। तो पहला जो चीज है मेरे दोस्त वो आपका क्या है कि एडजस्ट ट्रांसपेरेंटी इन फॉर्मेट शेप, मतलब कोई भी शेप लेते हो इस पे आप ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज ट्रांसपेरेंसी स्लाइड का भी आप यूज कर सकते हो। तो बोथ बी एंड सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 45 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच फीचर ऑटोमेटिकली सजेस्ट डिजाइन आइडिया। देखो डिजाइन आइडियाज को ऑटोमेटिक सुझाव देने वाला फीचर कौन सा है? तो डिजाइन आइडियाज है, क्विक स्टाइल्स है, स्मार्ट आर्ट है, या फिर थीम्स है। डिजाइन के बारे में बात कहा है, बहुत सारा आपका जो स्लाइड का डिजाइन जो है बना रहता है, आप उसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। आइडिया वहां पे 10, 12, 15 आपका होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डिजाइन आइडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं।
46 नंबर वाले सवाल पे, व्हाट इज मॉर्फ ट्रांजिशन डू? मॉर्फ ट्रांजिशन क्या करता है? क्रिएट स्मूथ एनिमेशन बिटवीन सिमिलर स्लाइड, ऐड 3D इफेक्ट आपका, मर्ज टू स्लाइड, या फिर चेंज कलर ग्रेजुअली। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। आंसर हम लोग इसका क्या करेंगे कि मॉर्फ ट्रांजिशन का काम क्या है, तो आपका क्रिएट स्मूथ एनिमेशन बिटवीन सिमिलर स्लाइड है आपका। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। वेयर इज द इंक टू टेक्स्ट कन्वर्जन टूल? इंक टू टेक्स्ट कन्वर्जन टूल कहां होता है? ड्रॉ टैब में होता है, रिव्यू टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, या फिर आपका व्यू टैब में होता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। क्या चाहिए शुक्ला जी आपको? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ड्रॉ टैब। ठीक है, ड्रॉ टैब जो है ये आपका इंक टू टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। 48 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? 48 नंबर वाला सवाल लिखा है, हाउ डू यू क्रिएट ए लूपिंग स्लाइड? लूपिंग स्लाइड शो कैसे बनाएं, है ना? स्लाइड शो में जाना है, सेटअप शो में जाना है, या फिर लूप कंटिन्यूअसली में जाएंगे, ट्रांजिशन में जाएंगे, लूप स्लाइड शो में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, स्लाइड लूप में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लूप में जाएंगे। तो लूपिंग स्लाइड शो जो बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, स्लाइड शो से सेटअप शो में जाएंगे और फिर लूप कंटिन्यूअसली में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारा चीज प्रैक्टिकली है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा है, विच ऑप्शन लेट्स यू एक्सपोर्ट स्लाइड एन इमेज? स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे दो फॉर्मेट आता है हमारा, एक पीएनजी का आता है, एक आपका जेपीजी का आता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा स्लाइड बना लिया है और हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम लोग सारे स्लाइड को एक साथ नहीं करें, उसमें से कोई एक फोटो जो है वो अलग डेस्कटॉप पे सेव कर ले या फिर किसी भी फाइल में यहां पे हम लोग सेव कर लें। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो उसको दो फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, एक पीएनजी, एक आपका जेपीजी में हम लोग सेव कर सकते हैं। तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, चेंज टाइप फाइल में जाएंगे और पीएनजी या फिर जेपीजी में जाएंगे। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आ चुका है। 50 सवाल हम लोगों ने पूरा कर लिया है। लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शंस इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में सेक्शंस का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड है आपका, टू डिवाइड द प्रेजेंटेशन इनटू पार्ट्स है, टू अप्लाई डिफरेंट डिजाइन टू डिफरेंट स्लाइड्स है, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो ये जो सवाल है, ये पावर पॉइंट में सेक्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो आप कहोगे सर टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड का भी काम होता है, जो डिवाइड द प्रेजेंटेशन इन टू पार्ट्स का भी काम होता है, टू अप्लाई डिफरेंट डिजाइन इनटू डिफरेंट स्लाइड्स का भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल चलते हैं, 51 नंबर सवाल पे हम लोगों ने यहाँ पे रखा है हाथ। तो 51 नंबर सवाल पे चलेंगे। हाउ डू यू इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में गणितीय समीकरण कैसे डालेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताना है कि पावर पॉइंट में गणितीय समीकरण कैसे डालें। इंसर्ट के बाद सीधा इक्वेशन पे जा सकते हैं, डिजाइन के बाद फॉर्मूला में जा सकते हैं, व्यू के बाद इक्वेशन एडिटर में जा सकते हैं, या फिर होम के बाद मैथ में जा सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये इंसर्ट के बाद इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 52 नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर सवाल पे चलेंगे। लिखा है, विच फीचर अलाउ रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑन प्रेजेंटेशन? कौन सी सुविधा प्रेजेंटेशन पर रियल टाइम सहयोग की अनुमति देती है? शेयर इन टॉप राइट कॉर्नर होता है, रिव्यू कोलैबोरेट होता है, फाइल के बाद को ऑथरिंग होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो कौन सी सुविधा प्रेजेंटेशन को रियल टाइम सहयोग की अनुमति देती है, यह आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दो, एक बार सेशन को सारे लोग लाइक कर दो। ठीक है, तो इसमें आप कहोगे कि सर विच फीचर अलाउ टू रियल टाइम कोलैबोरेशन ऑन प्रेजेंटेशन? तो यहां शेयर इन टॉप राइट कॉर्नर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लोग चलते हैं। लिखा है क्या, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ग्रुप ऑब्जेक्ट? मतलब ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल जी है, ऑल्ट जी है, शिफ्ट जी है,
कंट्रोल शिफ्ट और जी आपका होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि क्या यहां पे होगा, कंट्रोल जी हो जाएगा, ऑल्ट जी होगा, शिफ्ट जी होगा या कंट्रोल शिफ्ट जी होगा। आप कहोगे सर कंट्रोल जी होगा और जी फॉर हमारा ग्रुप भी होता है, तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट आपसे पूछा है, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस जी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। 54 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन फॉर शेप्स लोकेटेड। लिखा है शेप्स के लिए डिफॉल्ट के रूप में सेट करे विकल्प कहां है, कहां मिलता है, यह आपको बताना है। राइट क्लिक करेंगे, क्लिक मेनू आफ्टर सिलेक्टिंग शेप करेंगे, फॉर्मेट शेप पेन करेंगे, डिजाइन टैब या फिर होम डिफॉल्ट शेप करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो एक एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एकदम अभी 54 पे पहुंचे ना, हमारे पास 46 सवाल और बाकी है। भागना मत, कहीं जाना मत, सीखना है। एग्जामिनेशन में कहीं से भी सवाल आपका रह सकता है, तो एक एक सवाल एक एक सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आंसर करिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा शेप्स के लिए डिफॉल्ट के रूप में सेट करे विकल्प कहां है, तो राइट क्लिक आफ्टर सेलेक्टिंग ए शेप में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी सही किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 55 पे, 55 पे चलते हैं। 55 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कस्टम स्लाइड्स लेआउट कैसे बनाएं। कस्टम स्लाइड लेआउट कैसे बनाएं, व्यू स्लाइड मास्टर या इंसर्ट, फिर उसके बाद इंसर्ट लेआउट पे जाएंगे। डिजाइन कस्टम लेआउट है, होम के बाद न्यू लेआउट है, इंसर्ट लेआउट। तो आप कहोगे कि सर कस्टम स्लाइड लेआउट बनाने के लिए हम लोगों को व्यू के बाद स्लाइड मास्टर में जाना है, फिर उसके बाद इंसर्ट लेआउट में जाएंगे, तो हमारा कस्टम स्लाइड लेआउट जो है आपका वो वहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा 56 नंबर वाला सवाल हम लोग चलते हैं। 56 नंबर का सवाल है, लिखा है विच ऑप्शन लेट्स यू ऐड ऑल्ट टेक्स्ट टू एन इमेज। मतलब इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने के लिए विकल्प कौन सा होगा, ये आपको बताना है। राइट क्लिक, उसके बाद एडिट ऑल्ट टेक्स्ट हो जाएगा, फॉर्मेट पिक्चर ऑल्ट टेक्स्ट हो जाएगा, या फिर बोथ ए एंड बी होगा, या फिर रिव्यू एक्सेसिबिलिटी आपका होने वाला है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे कि सर ए भी हमारा सही है और बी भी हमारा यहां पे सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, 57 नंबर सवाल हमारा है। 57 नंबर सवाल है कि व्हाट डज द क्रॉप टू शेप फीचर्स डू। क्रॉप टू शेप जो है फीचर्स, उसका क्या काम है, तो ट्रिम एन इमेज टू फिट ए स्पेसिफिक शेप, ठीक है, डिलीट्स पार्ट्स ऑफ एन इमेज, रिसाइज द इमेज प्रोपोर्शनली, आपका चेंज द इमेज आपका फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो क्रॉप टू शेप का फीचर क्या करता है ये आपको बताना। तो आराम से आप कहोगे कि ट्रिम एन इमेज टू फिट अ स्पेसिफिक साइज, जो साइज दिया गया है उस तरीके से इमेज को ट्रिम करेगा और उस पर आपका फिट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 58 पे चलते हैं। 58 नंबर वाला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हाउ डू यू सेव पावर पॉइंट थीम। पावर पॉइंट थीम कैसे सेव करें, तो डिजाइन में जाएंगे, थीम में जाएंगे, सेव करंट थीम करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, या फिर पावर पॉइंट टेम्पलेट में सेव करेंगे, व्यू में जाएंगे, सेव थीम करेंगे, इंसर्ट में थीम जाएंगे। आप कहोगे सर थीम, डिजाइन में जाएंगे, थीम करेंगे और सेव करंट थीम करेंगे। ये हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। और 59 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच व्यू लेट्स यू टू एडिट द हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू होगा आपको बताना है। व्यू हैंडआउट मास्टर होगा, स्लाइड शो हैंडआउट होगा, डिजाइन हैंडआउट लेआउट होगा, फाइल प्रिंट हैंडआउट होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए कि हैंडआउट मास्टर को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू उपयोगी है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिए सारे लोग, फटाफट से, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा कि हैंडआउट मास्टर को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू उपयोगी है। आप कहोगे सर व्यू में जाएंगे, आप कहोगे सर यहाँ पे व्यू में जाएंगे, उसके बाद हैंडआउट मास्टर में जाएंगे, जिसमें आपका स्लाइड मास्टर भी रहता है, स्लाइड शॉर्टर भी रहता है, फिर आपका ये नॉर्मल व्यू भी रहता है। तो उसी में हमको जाना है, व्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर हैंडआउट मास्टर का ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आते हैं। और 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जरा इस पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का उद्देश्य क्या है, टू मैनेज ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, टू सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइड, टू चूज ट्रांजिशन इफेक्ट, टू फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्सेस। ये बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
व्यू हैंडआउट मास्टर, व्यू हैंडआउट मास्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, तो ये सिलेक्शन पेन का क्या उद्देश्य है, तो आप कहोगे टू मैनेज ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहोगे, टू मैनेज ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट। आपका जो आपका ऑब्जेक्ट ओवरलैपिंग है उसको मैनेज करने का काम है सिलेक्शन पेन का हमारा। चलिए दूसरा हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। लिखा है क्या, हाउ डू यू इंसर्ट 3D मॉडल इन पावर पॉइंट। हाउ डू यू इंसर्ट 3D मॉडल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में 3D मॉडल कैसे डालें ये आपको बताना है। इंसर्ट 3D मॉडल हो जाएगा, डिजाइन 3D मॉडल हो जाएगा, व्यू 3D व्यू हो जाएगा, होम इंसर्ट 3D हो जाएगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा सारे लोग, फटाफट से सारे लोग सही आंसर बताइएगा। तो इंसर्ट क्या करें, कुछ नहीं करना है, पावर पॉइंट में 3D मॉडल डालने के लिए हम लोगों को इंसर्ट और 3D मॉडल यहां पे करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। हम लोग पहुंच चुके हैं 61 पे और सिर्फ हमारा जो 38 सवाल है वो अभी बाकी है। अब हम लोग 62 पे चलने वाले हैं और 62 नंबर वाला जो सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है। लिखा है विच ऑप्शन इज यूज टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज। देखो इमेज में बैकग्राउंड हटाने के लिए कौन से विकल्प का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो हम लोग रिमूव बीजी से भी हटाते हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन भी है उससे भी हम लोगों को यहाँ पे हटा सकते हैं। तो इमेज कोई भी इमेज है, मान लो ऐसा कोई चरखुट इमेज है, बीच में आपका फोटो लगा हुआ है, तो आप चाहते हैं चारों साइड से हमारा जो है ना बिल्कुल क्लियर रहे, किसी तरीके का कोई फोटो उठो या कोई दूसरा आदमी नहीं आ जाए, सिर्फ हम अकेले रखा राज खोजता है अपन, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी को कहते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो आप रिमूव बीजी भी कर सकते हैं या फिर आप स्केल इमेज वगैरह बहुत सारा एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह आता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इमेज से बैकग्राउंड हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर फॉर्मेट के बाद रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हैं और दूसरा पिक्चर टूल में डिलीट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा, तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 63 पे और 63 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि फॉर्मेट शेप पेन खोलने के लिए क्या करें। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन फॉर्मेट शेप पेन के बारे में बोला है। कंट्रोल+1 करेंगे, Alt+1 करेंगे, Shift+F1 करेंगे, Control+Shift+F1 करेंगे। तो हम लोग Control+1 करने वाले हैं, तो हमारा फॉर्मेट शेप पेन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आगे चलिए 64 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 64 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। हाउ डू यू क्रिएट समरी जूम स्लाइड, मतलब सारांश जूम स्लाइड कैसे बनाएं। इंसर्ट के बाद जूम पे जाएं, समरी जूम पे जाएंगे, स्लाइड शो के बाद जूम समरी पे जाएंगे, डिजाइन के बाद समरी स्लाइड पे जाएंगे या फिर व्यू के बाद जूम ओवरव्यू पे जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर सारांश जूम स्लाइड बनाने के लिए इंसर्ट के बाद जूम और जूम के बाद समरी जूम पे जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूम स्लाइड जो है वो आपका बन जाएगा समरी, सारांश जूम स्लाइड जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 65 पे। 65 सवाल क्या कह रहा है, वेयर इज कंबाइन शेप टूल लोकेटेड। कंबाइन शेप टूल कहां लोकेटेड होता है ये आपको बताना है। फॉर्मेट टैब होता है, अंडर मर्ज शेप हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट के बाद शेप, शेप के बाद कंबाइन होता है, डिजाइन के बाद शेप ऑपरेशन होता है, होम के बाद मर्ज होता है। तो कंबाइन शेप आप कहोगे कि फॉर्मेट टैब में होता है, अंडर मर्ज शेप के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 66 नंबर सवाल हम लोग चलते हैं। 66 नंबर सवाल चलते हैं। क्या लिखा है कि विच फीचर हेल्प्स चेक प्रेजेंटेशन एक्सेसिबिलिटी, मतलब प्रेजेंटेशन एक्सेसिबिलिटी चेक करने में कौन सी सुविधा मदद करती है। रिव्यू के बाद चेक एक्सेसिबिलिटी है आपका, फाइल इंस्पेक्ट आपका प्रेजेंटेशन है, व्यू के बाद एक्सेसिबिलिटी चेकर है, डिजाइन के बाद एक्सेसिबल टेम्पलेट है आपका, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, फटाफट से आंसर करिएगा और एक बार और वीडियो को सारे लोग शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमारे अंदर जोश आ जाता है और हम क्या होते हैं, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और फिर आप लोग पढ़ते हो, कोई दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा सारे लोग। बाकी जितने लोग चैनल पे नए हैं, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, रिवीजन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन एक्सेसिबिलिटी को चेक करने की सुविधा मदद करती है, रिव्यू के बाद चेक एक्सेसिबिलिटी हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 67 क्या लिखा है, हाउ डू यू ऐड वाटरमार्क टू ऑल स्लाइड। हम लोगों ने सीखा था वर्ड में कि वाटरमार्क किस तरीके से ऐड किया जाएगा, कोई भी पेपर A4 साइज का पेपर जो भी आपका ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सभी स्लाइड में वाटरमार्क कैसे जोड़े। इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स या फिर टाइप कॉन्फिडेंशियल पे जाएंगे, व्यू स्लाइड मास्टर, इंसर्ट वाटरमार्क, डिजाइन वाटरमार्क, फॉर्मेट बैकग्राउंड वाटरमार्क ऑप्शन जाने वाले हैं।
पीटी में सर आपका सारा क्वेश्चन आया था, ओनली 5 डे ही आपको देखा था मैराथन। हाँ अमित बिल्कुल सही, पीटी में तो मैंने छोटे छोटे वीडियो कराया था, अभी जैसा तो मैंने कराया ही नहीं था उसमें, लेकिन 10 12 15 मिनट का टॉपिक वाइज ही मैंने करा दिया था। मेंस में भी आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आने का संभावना, लिमिटेड सिलेबस है। कोई भी अगर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं कोई भी आदमी, तो उसमें संभावना हो जाता है कि आपका सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, व्यू के बाद स्लाइड मास्टर और फिर इंसर्ट वाटर मार्क यहां पे चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। तो 67 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंचे हैं बच्चों, 33 हमारा और बाकी है। 68 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू का क्या उद्देश्य है, टू सी नोट्स एंड अपकमिंग स्लाइड्स व्हाइल प्रेजेंटिंग, टू एडिट स्लाइड्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन, टू रिकॉर्ड नरेशन, टू प्रीव्यू एनिमेशन। आपको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। एकदम सोचिए कि भैया एकदम एग्जामिनेशन दे रहे हैं और एक ऑप्शन हमारे पास पड़ा हुआ है और ऐसा ही आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्या होगा, प्रेजेंटर व्यू जो है उसका क्या उद्देश्य होगा, तो आप कहोगे टू सी नोट्स एंड अपकमिंग स्लाइड्स व्हाइल प्रेजेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, 69 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे और 69 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। विच ऑप्शन लेट्स यू टू सेव स्लाइड इंडिविजुअल इमेज, वही सवाल है मेरे भाई, शायद ये रिपीटेड है। लिखा स्लाइड्स को अलग अलग इमेज के रूप में सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, फाइल के बाद एक्सपोर्ट करेंगे, चेंज फाइल टाइप करेंगे, पीएनजी करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और फिर सेव एज पिक्चर करने वाले हैं। बोथ ए एंड बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिजाइन आपका जो है एक्सपर्ट स्लाइड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, जो हमारा 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाउ डू यू क्रिएट सेल्फ रनिंग, है ना, कियोस्को प्रेजेंटेशन। लिखा है सेल्फ रनिंग कियोस्को प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। स्लाइड शो में जाएंगे, सेटअप शो में जाएंगे, ब्राउज डायरेक्ट कियोस्को में जाएंगे, या फिर फाइल सेव एज कियोस्को मोड में जाएंगे, डिजाइन कियोस्को प्रेजेंटेशन में जाएंगे, व्यू कियोस्को व्यू में जाने वाले हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा आप लोग फटाफट से। हाँ एक दो क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों से माफी मांग लिया, एक दो क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सारे लोग। सी ऑप्शन, आंसर बहुत धीरे आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट करिए, आंसर को थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर स्लाइड शो होगा, सेटअप शो में जाएंगे, फिर ब्राउज एट कियोस्को में जाने वाले हैं, कियोस्क में जाने वाले हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 71 नंबर वाला सवाल एकदम रिपीटेड सवाल है कि डुप्लीकेट स्लाइड कैसे बनाएंगे, तो कंट्रोल डी से बनाने वाले हैं। ये भी हमारा रिपीटेड स्लाइड क्वेश्चन हो गया। चलिए 72 नंबर सवाल चलते हैं। देखो क्या लिखा है, विच ऑप्शन इज यूज टू लॉक एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। जैसे आपने कोई स्लाइड पे कोई ऑब्जेक्ट लगाया और इसको आप लॉक करना चाहते हो, मतलब वो रहे वहां से हटे नहीं। ठीक है, तो फॉर्मेट के बाद लॉक एंकर पे जाओगे, राइट क्लिक के बाद लॉक करोगे, या फिर सिलेक्ट पेन में लॉक आइकॉन करोगे, या फिर डिजाइन लॉक ऑब्जेक्ट करने वाले हो, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन लॉक करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करें, किस विकल्प का उपयोग करें, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। ठीक है, आंसर देखो होगा क्या इसका कि लॉक ऑब्जेक्ट पोजीशन करने के लिए हम लोगों को सिलेक्शन पेन और फिर लॉक आइकॉन पे जाना पड़ेगा, तब ये सही होगा, तब वहां से ऑब्जेक्ट को हम लोग लॉक कर सकते हैं। 73 नंबर सवाल पे चलते हैं। लिखा है कि हाउ डू यू इंसर्ट स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग कैसे इंसर्ट करें ये आपको बताना है। इंसर्ट स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग आपका हो जाएगा, होम इंसर्ट या क्लिपिंग आपका हो जाएगा, व्यू स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा, डिजाइन स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे होम, ये इंसर्ट के बाद स्क्रीनशॉट और फिर आपका स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है वो क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि वेयर इज द रिसेट स्लाइड। रिसेट स्लाइड का ऑप्शन जो है
वो आपको कहां मिलेगा। रिसेट स्लाइड विकल्प कहां है ये आपको बताना है। रिसेट स्लाइड का ऑप्शन कहां है ये आपको बताना है। होम के बाद रिसेट का ऑप्शन आएगा, या फिर राइट क्लिक स्लाइड करेंगे तो रिसेट का ऑप्शन आएगा। स्लाइड शो के बाद रिसेट करेंगे, डिजाइन के बाद रिसेट लेआउट करेंगे, तो आप कहोगे सर राइट क्लिक स्लाइड और फिर रिसेट हो जाएगा, मतलब जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में यहां पे ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 75 पे। व्हाट डज इंक रिप्ले फीचर्स डू। इंक रिप्ले फीचर क्या करता है ये आपको बताना है। रिप्ले ड्रॉइंग एनिमेशन स्ट्रोक बाई स्ट्रोक लिखा हुआ है। डिलीट ऑल इंक एनोटेशन है आपका। कन्वर्ट्स हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट है आपका। रिकॉर्ड पेन मूवमेंट्स आपका। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा। 75 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 75 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं। अब तो एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो सारे लोग। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो आंसर हमारा जो इंक रिप्ले फीचर क्या करता है, तो रिप्ले ड्राइंग एनिमेशन स्ट्रोक बाय स्ट्रोक करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 76 नंबर सवाल पे चलते हैं। 76 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। लिखा है क्या कि हाउ डू यू क्रिएट कस्टम स्लाइड विद इन ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर कस्टम स्लाइड शो कैसे बनाए, यही तो आपसे पूछा है। तो स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो न्यू करेंगे हम लोग, या फिर व्यू कस्टम शो करेंगे, डिजाइन कस्टम प्रेजेंटेशन करेंगे, या फिर फाइल न्यू कस्टम शो करेंगे। तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि कस्टम स्लाइड जो है अंदर कस्टम शो बनाने के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो और न्यू करेंगे। शुक्ला जी एक गिलास पानी थोड़ा दीजिएगा ना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 77 के ऊपर चलेंगे। 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन लेट्स यू कंप्रेस मीडिया फाइल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में मीडिया फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए कौन सा ऑप्शन है। तो प्रेजेंटेशन में मीडिया फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए कौन सा विकल्प है आपसे पूछा गया है। फाइल के बाद इन्फो, या फिर उसके बाद कंप्रेस मीडिया है, फॉर्मेट के बाद कंप्रेस है, डिजाइन के बाद ऑप्टिमाइज मीडिया है, व्यू के बाद कंप्रेशन है आपका। तो ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। एक घंटा 15 मिनट हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइल इन्फो और कंप्रेस मीडिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, 78 नंबर सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेन टूल ड्यूरिंग स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान पेन टूल का क्या उद्देश्य है। टू एनोटेट स्लाइड, टू हाईलाइट टेक्स्ट, टू ड्रॉ शेप्स, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल का क्या उद्देश्य होता है, टू एनोटेट आपका स्लाइड्स भी होता है, टू हाईलाइट टेक्स्ट भी होता है, टू ड्रॉ शेप भी होता है, मतलब कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, 79 नंबर वाले सवाल पे चले। 79 नंबर वाले सवाल पे चले क्या, ठीक है। लिखा है हाउ डू यू सेव ए स्लाइड सेपरेट पावर पॉइंट फाइल। ठीक है, स्लाइड को अलग अलग पावर पॉइंट फाइल के रूप में कैसे सेव करें। पहले हम लोगों ने पिक्चर के बारे में बात किया था, इमेज के बारे में, और सेपरेट पावर पॉइंट फाइल के बारे में बात किया है। तो राइट क्लिक स्लाइड करेंगे, सेव एज ए न्यू प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद फाइल सेव एज सिलेक्ट सिंगल स्लाइड करेंगे, बोथ ए एंड बी करेंगे, डिजाइन एक्सपोर्ट स्लाइड करेंगे। तो आप कहोगे सर राइट क्लिक स्लाइड सेव एज ए न्यू प्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां चला गया, 79 हुआ था ना। हाँ, अब हम लोग 80 पे चलते हैं। 80 नंबर सवाल क्या है कि विच फीचर हेल्प्स अलाइंग ऑब्जेक्ट टू द स्लाइड सेंटर। ऑब्जेक्ट को स्लाइड सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी सुविधा मदद करता है। स्मार्ट गाइड्स मदद करता है, अलाइंग मिडिल, अलाइंग सेंटर मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मदद करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सारे लोग आंसर करिएगा। देखो भाई थकना नहीं है,
अगर यहां थकोगे तो फिर 4-5 घंटे का मैराथन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कैसे साथ रहोगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो हम लोग कहेंगे कि विच फीचर हेल्प्स अलाइंग ऑब्जेक्ट टू स्लाइड सेंटर। देखो यहां पे होता क्या है, स्मार्ट गाइड्स भी हमारा हेल्प करेगा, अलाइंग मिडिल और प्लस अलाइंग सेंटर भी हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी हेल्प करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हमारा बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू टॉगल ग्रिड लाइंस। आपका लिखा है ग्रिड लाइंस टॉगल करने के लिए शॉर्टकट क्या है, ये आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F9 है आपका, ऑल्ट प्लस F9 है आपका, कंट्रोल प्लस F9 है आपका, या सिर्फ F9 है आपका। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर करिए। देखो सारे लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं फिर से कहता हूं पीडीएफ के लिए भी, और साथ में किस चीज के लिए, जो भी नोटिफिकेशन से कभी कभी होता है कि यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता हमको, वीडियो का, या फिर लाइव हो गया, फिर रिकॉर्डेड चला गया, तो आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। लिंक आपके ऊपर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शिफ्ट F9 हो जाएगा। शिफ्ट F9 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं, 82 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है कि हाउ डू यू क्रिएट फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन। फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन कैसे बनाए ये आपको बताना है। इंसर्ट फोटो एल्बम है आपका, फाइल न्यू आपका फोटो एल्बम है, डिजाइन फोटो एल्बम है, व्यू फोटो एल्बम है। आप कहोगे सर इंसर्ट के बाद फोटो एल्बम करेंगे तो फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हम लोग चलते हैं 83 नंबर वाले सवाल पे कि विच ऑप्शन लेट्स यू रिकॉर्ड टाइम नरेशन। टाइम्स नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा विकल्प है। स्लाइड शो रिकॉर्ड स्लाइड शो है, इंसर्ट ऑडियो रिकॉर्ड ऑडियो है, रिव्यू रिकॉर्ड नरेशन है, व्यू रिकॉर्ड है आपका। तो आप कहोगे सर कि यहां पे जो है कि आपका विच ऑप्शन लेट्स यू टू रिकॉर्ड टाइम नरेशन, आपका टाइम नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए आपका जो विकल्प है वो स्लाइड शो और रिकॉर्ड, आपका स्लाइड शो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। 84 क्या कह रहा है कि वेयर इज द टेक्स्ट हाइलाइटर टूल लोकेटेड। आपसे पूछा कि टेक्स्ट हाइलाइटर टूल जो है वो कहां लोकेटेड होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो होम के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर कलर हो जाएगा, रिव्यू हाइलाइट हो जाएगा, इंसर्ट हाइलाइटर हो जाएगा, फॉर्मेट हाइलाइटर। आप कहोगे सर कि होम के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर कलर आपका हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 नंबर वाला सवाल, व्हाट डज कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट फीचर्स डू। कन्वर्ट जो है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फीचर्स क्या करता है आपको बताना है। ट्रांसफॉर्म बुलेट्स पॉइंट्स इनटू विजुअल ग्राफिक्स है, चेंज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है आपका, कन्वर्ट्स इमेज टू शेप है आपका, मर्ज मल्टीपल ऑब्जेक्ट है आपका। तो आप कहोगे ट्रांसफॉर्म बुलेट पॉइंट्स टू विजुअल ग्राफिक्स, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं हम लोग, 86 नंबर सवाल पे चलते हैं। 86 नंबर सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि हाउ डू यू इंसर्ट लाइव वेब पेज इनटू स्लाइड, मतलब स्लाइड में लाइव वेब पेज कैसे डालें ये आपको बताना है। तो इंसर्ट एड इन वेब व्यूअर हो जाएगा, डेवलपर वेब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिजाइन के बाद इम्बेड वेब पेज हो जाएगा, या फिर फाइल के बाद इंसर्ट वेब कंटेंट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर हम लोगों को स्लाइड में लाइव वेब पेज डालना है तो इंसर्ट एड इन और फिर क्या करेंगे, वेब व्यूअर यहां पे करने वाले हैं। चलिए दूसरा 87 नंबर सवाल जो है उस पे आते हैं हम लोग। लिखा है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बॉक्स। आपका ये भी सवाल शायद हो चुका था। हम लोग कहेंगे फॉर्मेट शेप में जाके नो फिल करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बॉक्स यहां पे आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ जाने वाला है। दूसरा 88 नंबर सवाल हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो 88 नंबर सवाल में क्या होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनिमेशन पेंटर का। एनिमेशन पेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कॉपीज एनिमेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट है आपका, पेंट कलरफुल बैकग्राउंड है आपका, एड मोशन पाथ्स है आपका, रिकॉर्ड्स एनिमेशन है आपका। तो आप कहोगे कॉपीज एनिमेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट है आपका। चलिए दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं।
89 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाउ डू यू सेव प्रेजेंटेशन एज ए वीडियो, एज ए वीडियो के रूप में आप प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करोगे। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, फाइल के बाद एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के बाद क्रिएट ए वीडियो करना है, तो वहां पे आपका सेव हो जाएगा। दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पे 90 पे चलते हैं। 90 नंबर सवाल है कि विच फीचर लेट्स यू कंपेयर टू प्रेजेंटेशन, दो प्रेजेंटेशन की तुलना के लिए सुविधा कौन सी है। रिव्यू के बाद कंपेयर करना है, व्यू के बाद कंपेयर फाइल करना है, फाइल के बाद कंपेयर करना है, या फिर डिजाइन के बाद कंपेयर करना है, यह आपको बताना है। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर कमेंट बॉक्स में ही दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप चेक करो ना, आप चेक करो ना कमेंट बॉक्स, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, सारी जगह रहता है। और एस्पिरेंट्स लाइव वहां सर्च करोगे, एस्पिरेंट्स लाइव, एस्पिरेंट्स लाइव सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग कहेंगे भैया दो प्रेजेंटेशन की तुलना करने के लिए कौन सी सुविधा है, तो रिव्यू के बाद हमारा कंपेयर है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दुख दुविधा नहीं, किसी का टावर नहीं छूट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा 91 नंबर। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं 91 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट। मैंने आप लोगों से पूछा भी था सेशन के स्टार्टिंग में भी, और यहां तक मैंने आपको बताया। तो कंट्रोल प्लस ई होगा, सी होगा, एल होगा, आर होगा। आप कहोगे सर कंट्रोल प्लस ई होगा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, और 92 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हाउ डू यू क्रिएट कस्टम शेप। कस्टम शेप कैसे बनाए, तो इंसर्ट के बाद शेप, शेप के बाद फ्रीडम, फ्री फॉर्म, सॉरी फ्री फॉर्म होगा, ड्रॉ टैब के बाद ड्रॉ कस्टम से, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है और ए भी आपका सही है, तो हम लोग कहेंगे बोथ ए एंड बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 93 नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑप्शन लेट्स यू टू ऐड पासवर्ड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पासवर्ड जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। फाइल के बाद इन्फो, इन्फो के बाद प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 नंबर सवाल है, वेयर इज द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन फॉर ऑब्जेक्ट। लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड विकल्प कहां है, तो फॉर्मेट अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड है आपका। राइट क्लिक ऑर्डर है, बोथ ए एंड बी है, तो हम लोग कहेंगे भैया ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे, 95 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा क्या है कि व्हाट डज द आई ड्रॉपर टूल डू। आई ड्रॉपर, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, रिपीटेड सवाल है, या आप लोगों को पता है कि कॉपीज कलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता है। 96 नंबर सवाल पे चलते हैं, 96 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखो ये बोला है कि हाउ डू यू इंसर्ट चार्ट फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से चार्ट कैसे डालें। इंसर्ट के बाद चार्ट कर सकते हैं, पेस्ट एक्सेल डेटा कर सकते हैं, कॉपी फ्रॉम एक्सेल और पेस्ट इन पीपीटी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारा सही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, 97 नंबर सवाल पे चलेंगे। लिखा है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिहर्स स्लाइड टाइमिंग। ये तो बता ही चुका था मैं, दोबारा से आ गया। 10 मतलब 7-8 क्वेश्चन रिपीटेड है आपके, कोई दिक्कत नहीं। लिखा वेयर इज द क्रॉप टूल इमेज लोकेटेड। इमेज के लिए क्रॉप टूल कहां होता है, पिक्चर फॉर्मेट टैब में होता है। राइट क्लिक करेंगे और फिर क्रॉप करेंगे। हाँ, पिक्चर फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट टैब में आपका होता है, जिसमें से आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। दूसरा राइट क्लिक करेंगे तो क्रॉप वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये भी सही है, मतलब बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 99 नंबर सवाल में आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम फीचर, ये आपसे पूछा गया है। क्रिएट इंटरैक्टिव समरी स्लाइड, मैग्नीफाई स्लाइड कंटेंट, बोथ ए एंड बी, एडजस्ट स्लाइड साइज। तो आप कहोगे सर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्रिएट इंटरैक्टिव समरी स्लाइड हो जाएगा और मैग्नीफाई स्लाइड कंटेंट आपका हो जाने वाला है। दूसरा 99 तो हो गया। 100 वाले सवाल पे चलते हैं, और 100 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका कह रहा है कि हाउ डू यू रीसेट ऑल स्लाइड लेआउट। सभी स्लाइड लेआउट को रिसेट कैसे करें, तो लास्ट में सब पढ़ लिए, अब सबको रिसेट करना है। क्वेश्चन में दिमाग में रिसेट
नहीं करना है, ठीक है। तो होम के बाद रिसेट आएंगे, रिसेट के बाद रिसेट स्लाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। चलिए आज का 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो गया आपके पावर पॉइंट का। तो इस बात पे तो एक लाइक बनता है सारे लोगों का। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे।